ये विपक्षी एकता थी ही नहीं, ये अवसरवादी पार्टियों का जमावड़ा था जो राजनीतिक लालसा और सत्ता लेने के बाद कमीशन खोरी कैसी की जाए। कौन नहीं जानता ये कि फारूक अब्दुल्ला के समय में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला गया था। कौन नहीं जानता है कि ये उमर अब्दुल्ला हैं जिनकी सरकार में पत्थरबाजों को संरक्षण दिया जाता था, महबूबा मुफ्ती सईद की। ये कौन नहीं जानता है कि उनके पिताजी जब गृह मंत्री थे तो रूबिया सैयद के किडनैपिंग केस में उनका हाथ था। अपनी बेटी को खुद अगवा करा के उन्होंने आतंकवादियों को रिलीज किया था। राहुल गांधी जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बोल ही नहीं रहे थे। आप देखिएगा कि नीतीश कुमार जी ने जबरदस्ती पहले उनको कहा कहने के लिए, उन्होंने उस चीज का इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आधुनिक दिन के बाल गंगाधर तिलक हैं और 2024 ही नहीं 2029 तक कोई वैकेंसी नहीं है। 23 जून को जो बिहार में विपक्षी एकता होनी थी वो हो गई। बैठक संपन्न हुई, बैठक अच्छे तरीके से संपन्न हुई। लालू यादव मुस्कुराते हुए दिखे, खुद को फिट बताते हुए दिखे और नरेंद्र मोदी को फिट कर देंगे ये बात करते हुए भी दिखे हैं। देखिए, लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान की जो पार्टी है, उनके नेता राहुल सहाय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, विपक्षी एकता तो हो गया और जो प्रारूप दिख रहा है 12 जुलाई को अब शिमला में बैठक है, क्या लग रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? मतलब लोजपा देख रही है और क्या लग रहा है, नरेंद्र मोदी को 2024 में सच में गद्दी से हटा देना है? देखिए, पहली बात तो ये विपक्षी एकता थी ही नहीं, ये अवसरवादी पार्टियों का जमावड़ा था जो राजनीतिक लालसा और सत्ता लेने के बाद कमीशन खोरी कैसी की जाए उसका एक प्रबंधन या फिर उसका कहिए कि एक रूपरेखा तैयार करने की एक मीटिंग थी। मेरे को कुछ ज़्यादा बोलना है भी नहीं, आप जो नेता कल लोग थे उन्हीं के आप बॉडी लैंग्वेज से देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उठ गए और उसके बाद भी जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग का क्या निष्कर्ष निकला, इस विपक्षी एकता के बने हुए अगुआ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने क्या पेश किया? नहीं किया। और आप देखिए कि ये जो कल 23 जून को पटना में जमघट बैठा था, ये अपने आप में एक दुखद भी था। ये दर्शा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अपनी राजनीतिक लालसा के लिए किन ताकतों के साथ हाथ मिलाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। कौन था उस विपक्षी एकता में? जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला थे। ये वही उमर अब्दुल्ला हैं जिनकी पार्टी पीडीपी है, जिनके पिताजी जनाब फारूक अब्दुल्ला हैं। और कौन नहीं जानता ये कि फारूक अब्दुल्ला के समय में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला गया था। कौन नहीं जानता है कि ये उमर अब्दुल्ला हैं जिनकी सरकार में पत्थरबाजों को संरक्षण दिया जाता था। कौन नहीं जानता है कि यूपी बिहार से कितने सारे हमारे भाई सेना में कार्यरत रहते हैं और इन कश्मीरी पत्थरबाजों की वजह से वो जख्मी भी हुए थे। उसके बाद और कौन था वहाँ पे? मुफ्ती मोहम्मद सईद थी। अब उनकी पार्टी आप देख लीजिए पीडीपी है। अब जो पीडीपी पार्टी है मुफ्ती मोहम्मद सईद की, वो कौन नहीं महबूबा मुफ्ती सईद की, ये कौन नहीं जानता है कि उनके पिताजी जब गृह मंत्री थे तो रूबिया सैयद के किडनैपिंग केस में उनका हाथ था। अपनी बेटी को खुद अगवा करा के उन्होंने आतंकवादियों को रिलीज़ किया था। तो ऐसे देश विरोधी ताकत कल पटना के मंच में नीतीश कुमार जी के साथ थे। सुश्री ममता बनर्जी हैं, वो बंगाल की क्या हालत उन्होंने बना दी है। ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने टाटा का सिंगूर प्लांट वहाँ नहीं लगाने दिया था। टाटा एक ऐसा उद्योग जिसकी टाटा ग्रुप की देशभक्ति पे मतलब कोई शक भी नहीं कर सकता। नैनो का प्लांट बन रहा था, लेकिन उस समय ममता दीदी को अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी थी और सिंगूर प्लांट का विरोध करके उन्होंने वहाँ पे प्लांट ही नहीं लगने दिया। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी की, प्रधानमंत्री की रूपरेखा यही है कि वो मतलब? राहुल गांधी भी मौजूद थे। राहुल गांधी जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बोल ही नहीं रहे थे। आप देखिएगा कि नीतीश कुमार जी ने जबरदस्ती पहले उनको कहा कहने के लिए, उन्होंने उस चीज़ का इनकार कर दिया। बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने माइक संभाला और बाद में खाना पूर्ति के लिए उन्होंने राहुल गांधी जो 2 शब्द वो बोले हैं। क्या बोले हैं राहुल गांधी? कोई भी नेता जो वहाँ पे था, किसी ने कुछ बताया कि इस मीटिंग का क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष यही निकला कि 12 जुलाई को फिर बैठक है, सीट शेयरिंग में बैठक तो होते रहेगा। 2024 में चुनाव है, तो चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा तो इनके पास है नहीं और चुनाव में वो वॉक ओवर तो देंगे नहीं। तो इसीलिए अब विपक्षी एकता का भ्रम पैदा किया जा रहा है लोगों के सामने। और जैसा कि कल हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी ने बहुत सही कहा कि जो लोग विपक्षी एकता के लिए वहां आए हुए हैं, पहले वो नीतीश कुमार जी से सवाल पूछे कि क्या उन्होंने बिहार की दशा दिशा बदल दी।
आज भी बिहार से युवाओं का पलायन जारी है। अब आप बताइए, बिहार घनत्व की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 1106 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर बिहार में रहते हैं। अगर विगत 15-18 वर्षों में सही तरीके से सरकार ने अपना काम किया होता तो ज़्यादा व्यक्ति होने का मतलब है कि ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती, ज़्यादा आर्थिक संपन्नता आती। अगर ज़्यादा आर्थिक संपन्नता आती तो यहाँ भी बैंक्स होते, स्कूल्स होते, कॉलेजेस होते। जो लोग बिहारी, जो हमारे भाई और बहन हैं, जो MBA करके बाहर में बैंकों में काम करते हैं, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा में, वो यहाँ पे क्यों नहीं काम कर सकते? क्योंकि उतनी शाखाएँ ही नहीं है। और शाखाएँ क्यों नहीं है बिहार में? शाखाएँ इसीलिए नहीं है क्योंकि आर्थिक संपन्नता नहीं है। और आर्थिक संपन्नता किसकी वजह से नहीं है? तो जाति समीकरण को साधने वाले माननीय मुख्यमंत्री जैसे नेताओं की वजह से यहाँ पे संपन्नता नहीं है। तो ये जो विपक्षी एकता को मैं कुछ नहीं, हमारी पार्टी बस अवसरवादी पार्टियों का एक जमघट देखती है। इसका कोई भी परिणाम नहीं निकलने वाला है। सारी पार्टी में आंतरिक कलह है। कोई एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इन पार्टियों का नहीं है। बीच में एक चर्चा हुई थी कि चिराग पासवान की जो पार्टी है वो भी महागठबंधन का हिस्सा हो सकती है, तेजस्वी यादव से बात चल रही है, इस तरह का एक खबर चल रहा था। देखिए, ये सब अटकलें हैं। अभी किससे बात करनी है, किसके साथ गठबंधन होगा नहीं होगा, ये बात का प्रश्न है। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि हमारी पार्टी इस तरीके की थिएट्रिक्स में इन्वॉल्व नहीं होती है। अभी भी आप देखिए तो हमारे नेता अभी पार्टी को जोड़ने में लगे हुए हैं। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई श्री राजू तिवारी जी, उनका भी कार्यक्रम लगा हुआ है। और आप बाकी के भी कार्यकर्ताओं को देखेंगे, सब अभी पार्टी की मजबूती में लगी हुई है। क्या लग रहा है 2024 में अगर ये गठबंधन हो जाएगा तो बीजेपी को तो दिक्कत हो ही जाएगा, और आप लोग अगर अलायंस में जाएगा तो आप लोगों को भी समस्या हो सकता है? नहीं, देखिए, अभी देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं, जिस समय ये नाटक चल रहा था विपक्षी एकता का, उस समय हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका में जाके भारत और भारतीयों का मान सम्मान बढ़ा रहे थे। उस समय कुपवाड़ा में 4 आतंकवादियों को हमारी वीर सेना ने ढेर किया। ये वही कश्मीर है जहाँ पे पहले हमारी सेनाओं पे आक्रमण होता था। प्रधानमंत्री तो उस समय भी थे, मनमोहन सिंह जी थे, और बातचीत की व्यवस्था में वो लगे हुए थे। आज वही कश्मीर है, आज वही हमारी भारतीय सेना है। और लेकिन क्या बदला है? तो हमारा नेतृत्व बदला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आधुनिक दिन के बाल गंगाधर तिलक हैं। और 2024 ही नहीं, 2029 तक कोई वैकेंसी नहीं है। तो विपक्षी एकता वाले लोग जो हैं, ये बस अमली जामा, चुनाव लड़ना है तो किसी भी तरीके से। अच्छा, कल जो विपक्षी एकता हुआ उसमें मैं देख रहा था कि लगभग सारी पार्टियों ने इस पे जोर दिया कि हम लोग एक हैं। जब आप एक हैं तो बार बार जोर देने की क्या ज़रूरत है? उमर अब्दुल्ला जी ने भी वही कहा, राहुल गांधी जी ने भी वही कहा, ममता बनर्जी ने भी यही कहा। तो बार बार ये कहना कि हम लोग एक है, ये अपने आप में संकेतात्मक है कि इन लोगों के अंदर काफ़ी आंतरिक कलह है। ये विपक्षी एकता बनेगी नहीं, और अगर बनी तो पूरी तरीके से धाराशाही होगी। 2024 में फिर से इस बार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 300 से ज़्यादा सीट लेकर आएगी। चलिए, तो अब चिराग पासवान की पार्टी भी ये दावा करने लगी है, और कल विपक्षी एकता की बैठक हुई, इसे लेकर अब जो विपक्षी खेमा है, खासकर एनडीए या उसके जो सहयोगी हैं या जो भविष्य में सहयोगी हो सकते हैं, ये तमाम लोग यही कह रहे हैं कि विपक्षी एकता नहीं है, दरअसल ये खुद को बचाने का प्रयास है। राहुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चिराग पासवान की पार्टी के युवा नेता हैं, हाजीपुर से हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।